नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गुन बा से बात कर रही है और कहती है कि ओ माय गॉश, हम यहाँ पर नंदिनी का इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही है अपने दोस्त के साथ। पीछे मुड़कर देखती है तो दर्श खड़ा है, उसने सारी बातें सुन ली है। गुन के तो होश उड़ जाते हैं। वो दर्श से कहना चाहती है कि मेरे कहने का मतलब था कि हम सब यहाँ पर नंदिनी का इंतजार ही तो कर रहे हैं। दर्श गुस्से से वहाँ से चला जाता है। गुन पीछे पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। दर्श पूरी फैमिली के सामने जाता है। गुन कहती है दर्श भाई मेरी बात तो सुनो। एकदम से दर्श उसे उंगली दिखाकर चुप कर देता है। सब चौंक जाते हैं। राजवी घबरा जाती है, कहती है दर्श क्या बात हो गई। दर्श एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि माँ, आज मैंने जिंदगी में पहली बार रियल लाइफ में इस वर्ड को इस्तेमाल होते हुए सुना है जिसे मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना था। मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज मैंने सुना है गुलछर्रे वर्ड। गुन अपनी बात से कह रही थी कि नंदिनी अपने डॉक्टर दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये सुनकर राजवी, विपुल, पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। अब गुन की अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी है पूरे परिवार के सामने। शोभित को बुरा लगता है कि एक बार फिर गुन की वजह से उसकी नाक कट गई। वो गुन पर चिल्लाने वाला होता है तो दर्श कहता है कि रिलैक्स। गुन की बात को नंदिनी से कोई सीरियस इशू है ये तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन गुन आज के बाद कभी भी नंदिनी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करना। अरे नंदिनी मुझे धोखा देगी, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे माँ मुझे प्यार न करे और शोभित मेरा दुश्मन हो जाए, है ना इम्पॉसिबल सी बात। शोभित ये सुनता है तो कुछ पल के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि भाई दुश्मनी तो आपने निभाई है मेरे साथ, मेरी चार्मी को मुझसे दूर कर दिया। दर्श कहता है कि नंदिनी अगर अपने दोस्त से मिलने गई तो क्या हो गया। अरे बचपन का दोस्त है उसका, कुछ बात करनी होगी या फिर हम नंदिनी को अच्छी तरह से जानते हैं, उसे किसी की हेल्प करनी होगी, किसी को डॉक्टर को दिखाना होगा या क्या पता वो दोनों मिलकर ही किसी की हेल्प करने चले गए हों। नंदिनी का तो नेचर ही ऐसा है, हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए एक पाँव से खड़ी रहती है। तभी नंदिनी वहां पर आ जाती है। वो सुन लेती है कि दर्श को उस पर कितना भरोसा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दर्श उसकी आहट पहचान लेता है और कहता है कि नंदिनी तुम आ गई। नंदिनी कहती है कि आपकी आंखों में कल खुजली हो रही थी ना, तो मैं डॉक्टर से आपके लिए दवा लाने गई थी। वो आई ड्रॉप उसके हाथ में थमाती है। दर्श पूरे परिवार से कहता है कि देख लिया, ये मेरे लिए दवा लाने गई थी। अरे नंदिनी तो गैरों की भी मदद करती रहती है, तो मैं तो उसका अपना हूँ। चाची कहती है चलो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं और अपना गेम फिर से शुरू करते हैं। नंदिनी कहती है कि क्या खेल रहे हैं। चाची बताती है कि हम लोग डम शिराज खेल रहे हैं और इसमें दो दो की टीम बनेगी, कपल्स टीम बनेगी और एक पार्टनर एक्ट करेगा, दूसरा गैस करके बताएगा कि कौन सी फिल्म का नाम उसके पार्टनर ने सोचा है। दर्श टीम बनाता है, कहता है एक टीम में माँ पापा है, चाचा चाची है, एक टीम में गुन और शोभित और मैं और नंदिनी है। माँ फिर से नाराज होने का एक्ट करती है और बोलती है कि नहीं, मुझे विपुल की टीम में नहीं होना है। विपुल यानी उनके हस्बैंड बोलते हैं और मुझे भी तुम्हारी टीम में नहीं होना है। दर्श कहता है कि क्या बात है पापा, लगता है अब आपके अंदर जोश और एनर्जी नहीं रही, आप एक्ट वैक्ट कर नहीं पाएंगे। वो अपने पापा को उकसाने की कोशिश कर रहा है। विपुल कहते हैं कि तू क्या बात कर रहा है, तू एक बार गेम शुरू होने दो, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। राजवी थोड़ा दूर जाती है, अपने फोन से विपुल को मैसेज करती है और कहती है कि कैरेक्टर में रहिए, हमें आपस में लड़ना है, इस तरह से जोश मत दिखाइए। विपुल कहते हैं आई एम सॉरी, जरा गलती हो गई मुझसे। नंदिनी शोभित को अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है। बाहर आकर उसे बताती है कि उसकी रितेश से क्या बात हुई और कहती है कि कल मुझे उनकी रिपोर्ट लेकर जाना, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा। शोभित कहता है कि भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और भाई की रिपोर्ट लेकर मैं खुद जाऊंगा, उनके केस के बारे में मुझे एक एक बात पता है। नंदिनी उसकी बात मान जाती है। तभी नंदिनी और शोभित को सब आवाज देते हैं कि गेम शुरू हो रहा है, तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो। शोभित मन ही मन सोचता है कि भाई की आंखें ठीक होंगी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखेंगे वो वही जो मैं उन्हें दिखाऊंगा। गेम शुरू हो जाता है। सबसे पहले चाचा चाची की बारी है। चाचा जी फर्श पर लेट जाते हैं एक मुर्दा की तरह। चाची बेचारी गैस करती रहती है। फिल्म का नाम है कि मुर्दे में जान है, लेकिन चाची गैस कर ही नहीं पाती है और उनकी टीम हार जाती है। चाचा जी कहते हैं अरे ऐसी भी कोई फिल्म है क्या। दर्श कहता है कि है, इसीलिए मैंने इस नाम की पर्ची बनाई थी। अगला नंबर आता है दर्श और नंदिनी का। दर्श कहता है कि मैं ये खेल कैसे खेल सकता हूँ। नंदिनी कहती है कि क्यों नहीं खेल सकते और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, आप परेशान मत होइए, मैं एक्टिंग करूंगी, क्लूज दूंगी, आप मुझे छूकर समझ जाएंगे। दर्श और नंदिनी भी खेलने आ जाते हैं। नंदिनी अपनी पर्ची खोलती है, फिल्म का नाम देखती है और सोच में पड़ जाती है कि इस नाम को किस तरह से एक्ट करके बताए दर्श को। वो अपनी उंगलियों से, अपने जेस्चर से
हर तरह से दर्श को गाइड करती रहती है और दर्श फिल्म का सही नाम गैस कर लेता है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। सब हैरान रह जाते हैं। राजवी कहती है कि आज कितने साल के बाद दर्श ने ये गेम खेला है और कमाल कर दिया तुम दोनों ने। ये सब कुछ नंदिनी की वजह से हो पाया है। दर्श कहता है कि अब अगला नंबर गुण और शोभित का है। गुण तो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन शोभित कहता है कि मुझे कॉल करनी है। वो वहां से चला जाता है। दर्श कहता है कि अब तो इसके बाद माँ और पापा ही बचे हैं। राजवी विपुल से कहती है याद है ना, दर्श और नंदिनी को जिताना है, हमें हारना है। उठकर जाती है, पर्ची उठाती है, फिर कहती है कि ये एक्ट मुझसे नहीं होगा और वैसे भी मुझे नहीं हारना, इनके साथ तो मुझे खेलना ही नहीं है। विपुल कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। दर्श और नंदिनी सोचते हैं कि क्या हो गया, ये दोनों तो फिर से लड़ने लगे, ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। नंदिनी कहती है मेरे पास एक और आइडिया है, हम इनका झगड़ा खत्म कर सकते हैं। दर्श अपने कमरे में नंदिनी का इंतजार कर रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं क्या आइडिया है उसके पास। इधर हम देखेंगे कि शोभित रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर रितेश से मिलने गया है। डॉक्टर रितेश रिपोर्ट्स देखने लगते हैं। अचानक से शोभित रोने का ढोंग करने लगता है। रितेश पूछते हैं कि क्या हो गया। वो कहता है कि इतने सालों से भाई देख नहीं पा रहे हैं और हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, अब आपने उम्मीद बंधाई है तो मुझे रोना आ गया। रितेश उसे बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। दर्श रितेश से बोलता है कि आप भाभी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना, ऐसा कौन करता है आजकल के ज़माने में। रितेश कहता है कि इसमें क्या बात है, नंदिनी तो मेरी बचपन की दोस्त है और इनफैक्ट वही एकमात्र ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं कंफर्टेबली बात कर पाता हूँ, वरना लड़कियों के सामने तो मेरी हालत खराब हो जाती है। शोभित कहता है इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं है। रितेश कहते हैं एक लड़की है, लेकिन मामला सिर्फ मेरी ओर से है, अभी तक मैं उससे बात भी नहीं कर पाया हूँ। शोभित कहता है तो इसके लिए आपको भाभी की हेल्प लेनी चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। रितेश हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, एक्चुअली नंदिनी की हेल्प मैं ले सकता हूँ। वो लड़की का नाम बताते हैं जिसका नाम है किंजल। दर्श नंदिनी का इंतजार कर रहा है। नंदिनी अपना बैग लेकर आ जाती है और कहती है कि माँ और पापा का झगड़ा ठीक करना है ना, तो अब मैं इसी कमरे में रहूंगी। दर्श कहता है कि सिर्फ माँ और पापा के झगड़े को सुलझाने के लिए इस कमरे में रहोगी या तुम अपनी मर्जी से इस कमरे में आई हो। नंदिनी शर्मा जाती है, मुस्कुराने लगती है, कोई जवाब नहीं दे पाती है। दर्श उसका चेहरा छू कर देखता है और कहता है कि तुम स्माइल कर रही हो, तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तुम यहाँ आकर खुश हो। नंदिनी कहती है कि मुझे हिंदी और गुजराती के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो भला कोई और लैंग्वेज में मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ। वो अपना सामान अलमारी में लगाने लगती है। दर्श कहता है कि अब दोबारा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। फिर मन ही मन सोचता है कि ये कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्या नंदिनी को दोबारा यहाँ से जाने दूंगा कभी। इधर शोभित डॉक्टर रितेश को लगातार उकसा रहा है कि वो नंदिनी की हेल्प ले, वो उसकी हेल्प करेगी किंजल और रितेश को एक दूसरे के करीब लाने में। रितेश उसकी बात मान जाता है और शोभित बहुत खुश होता है। अब सोचता है कि चलो इसी बहाने डॉक्टर रितेश और नंदिनी भाभी एक दूसरे के करीब आएंगे और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मैं अपने भाई और भाभी को अलग कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही है। मंडे को हम देखेंगे कि दर्श अपनी रिपोर्ट्स ढूंढ रहा है। माँ से कहता है कि माँ आपने फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्यों नहीं छोड़ती हो ये सारी कोशिशें। राजवी कहती है अरे मैंने तेरी रिपोर्ट्स नहीं ली। तभी शोभित आता है रिपोर्ट्स अलमारी में रखने के लिए और बताता है कि नंदिनी भाभी ने ये रिपोर्ट्स मुझसे मंगाई थी। बस आज के लिए इतना ही। मंडे को फिर से मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।